5 साल गुजर चुके थे। दुनिया की नजरों में आर्यन मल्होत्रा अब भी वही ताकतवर बिजनेस टाइकून था, नामचीन, खतरनाक और अजेय। लेकिन उसके भीतर कहीं एक दर्द ने घर कर लिया था। वो दर्द जो उसे एक पल चैन से नहीं बैठने देता था। हर पल उसकी आंखों के सामने वही चेहरा आता, निशा का चेहरा। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत और संसाधन लगा दिए थे, दुनिया के हर कोने में अपने लोग भेजे थे, लेकिन निशा का कोई सुराग नहीं मिल सका था। आर्यन अपने ही ख्यालों में खोया। कहाँ हो तुम निशा? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। क्या तुम सच में मुझसे दूर हो गई हो, या मेरी किस्मत मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रही? दूसरी ओर 5 साल के इस लंबे सफर में निशा की जिंदगी भी बदल चुकी थी। वह भारत छोड़कर बहुत दूर एक अनजान देश में बस गई थी। इन सालों में उसने अपने दर्द को पीछे छोड़ने की बहुत कोशिश की और अपनी पहचान बनाने के लिए खूब मेहनत की। अब वो एक मशहूर डॉक्टर बन चुकी थी, जिसे लोग उनके अच्छे काम और ईमानदारी के लिए जानते थे। लेकिन उसके जीवन में अब एक और खुशी थी, उसका बेटा छोटा आरव। आरव जो अब 3 साल का हो चुका था, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत था। वो नन्हा बच्चा उसकी जिंदगी में खुशियों की बहार लेकर आया था। उसकी मुस्कान में उसे अपनी हिम्मत मिलती थी और हर बार जब वो उसे देखती, उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था। लेकिन उस सुकून में एक सवाल हमेशा बना रहता था, क्या वो आरव को उसके असली पिता से कभी मिला पाएगी? निशा आरव को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ, तुम्हें क्या पता बेटा, तुम मेरे लिए क्या हो? तुम्हें देखकर ही मुझे लगता है कि जिंदगी में कुछ अच्छा भी है। शायद जो कुछ खोया था वो तुम्हारे साथ फिर से पा लिया। निशा ने आरव के भविष्य के लिए अपने करियर पर ध्यान दिया और मेहनत के दम पर वो अब अपने छोटे से शहर की एक जानी मानी डॉक्टर बन चुकी थी। लेकिन उसकी हर रात एक ख्वाब के साथ गुजरती थी, आर्यन का ख्वाब। कभी कभी उसे लगता कि उसने आर्यन को कहीं देखा है, लेकिन वो ये जानते हुए भी खुद को समझाती कि वो सब महज उसकी सोच है। वापस भारत में आर्यन की जिंदगी। आर्यन मल्होत्रा एक ऊंचे व्यापारिक सम्मेलन में था। उसकी आंखें उसकी कामयाबी की कहानियों को बयां कर रही थीं, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में वो खालीपन आज भी बाकी था। उसने पिछले 5 सालों में खुद को पूरी तरह बिजनेस में झोंक दिया था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं निशा की कमी उसे कचोटती थी। आर्यन को अब दुनिया में हर तरह की संपत्ति और शोहरत हासिल थी, लेकिन उसकी निगाहें अब भी उस एक चीज की तलाश में थीं जो उसे अधूरा छोड़ चुकी थी। उसके साथ उसका भरोसेमंद दोस्त और सहायक रघु था, जो पिछले 5 साल से आर्यन की उस खोज का गवाह भी था। रघु हल्की झिझक के साथ, बॉस, हमने हर जगह देखा है, क्या ये हो सकता है कि शायद निशा जी अब हमारे लिए वापस ना आना चाहें? आर्यन गंभीरता से, रघु, 5 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने निशा के बारे में ना सोचा हो। मुझे नहीं पता, लेकिन एक दिन उसे ढूंढ लूंगा। ये सिर्फ मेरी जिद नहीं है, ये मेरे दिल का वो हिस्सा है जिसे उसने हमेशा के लिए अपने साथ ले लिया। रघु समझ गया था कि आर्यन अब भी अपने दिल की गहराई से निशा को खोज रहा है। निशा की जिंदगी में बदलाव। एक दिन निशा अपने क्लिनिक में थी। उसके सामने एक मरीज आया जो भारत से आया था और उसका इलाज कराने वहां आया था। मरीज ने बातचीत में बताया कि वह भारत के बड़े बिजनेसमैन आर्यन मल्होत्रा का नया प्रोजेक्ट संभालता है। ये नाम सुनते ही निशा का दिल जैसे धड़कने लगा। उसने तुरंत अपनी भावनाओं पर काबू किया, लेकिन वो जानते हुए भी अपने दिल को शांत नहीं कर पाई। उसकी उंगलियां कांपने लगीं और दिमाग में वो सारे सवाल फिर से घुमड़ने लगे। निशा खुद से, 5 साल बाद भी क्यों मैं उसका नाम सुनते ही कांपने लगती हूँ? क्या मैंने अपने आप को धोखा दिया है कि मैंने सब भुला दिया, या फिर ये भाग्य का इशारा है? उसी रात निशा ने फैसला किया कि उसे एक बार फिर अपनी जिंदगी पर ध्यान देना होगा। वो जानती थी कि उसके पास आरव था और उसे अपने बेटे के भविष्य के लिए मजबूत रहना होगा, लेकिन आर्यन का ख्याल आज भी उसे अंदर तक झंझोड़ देता था। उधर भारत में आर्यन ने एक नई रणनीति बनाई कि अब वो खुद ही उस देश में जाएगा जहां से उसे निशा के सुराग मिले थे। वो अब किसी भी तरह से उसे खोज निकालने का मन बना चुका था। 5 साल बाद भी निशा का परिवार अब भी उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। निशा की सौतेली माँ और बहन ने उसके साथ हुए हादसे को अब भी भूलने से इनकार कर दिया था। उसकी सौतेली बहन काव्या अब खुद को एक नए बिजनेस में लगा चुकी थी और एक छोटे मोटे बिजनेसमैन के साथ डेटिंग कर रही थी। उस लड़के का नाम वरुण था।
वरुण छोटे शहरों में व्यापार करता था और खुद को सफल बनाने के प्रयास में लगा रहता था। काव्या और वरुण की मुलाकात एक कॉर्पोरेट इवेंट में हुई थी। वरुण को देखकर काव्या को लगा कि अब उसके पास भी एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य हो सकता है, और उसने इस रिश्ते को बहुत गंभीरता से लिया। हालांकि वरुण के पास बड़ा व्यापार नहीं था, लेकिन काव्या को यही उम्मीद थी कि एक दिन वो बड़ी सफलता हासिल करेगा। काव्या वरुण से, वरुण, मुझे तुम में अपना भविष्य दिखता है। एक दिन तुम भी बड़े बिजनेसमैन बनोगे। वरुण मुस्कुराते हुए, काव्या, मैं हमेशा तुम्हारे लिए अपनी पूरी मेहनत करूंगा, लेकिन अगर हमारा रिश्ता आगे बढ़े तो तुम्हारे परिवार को यह मंजूर होगा? काव्या हंस दी और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, परिवार का क्या है, वो तो बस तुम्हें पैसे और नाम से तौलेंगे। पैसे भी मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ। काव्या को अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना था और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसका परिवार या समाज क्या सोचता है। निशा की सौतेली माँ भी अब अपनी जिंदगी में व्यस्त थी। वो अक्सर अपनी दोस्त मंडली में बैठकर निशा की बदनामी की बातें किया करती थी। आज भी वो अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और उन्होंने बातों बातों में निशा का जिक्र छेड़ दिया। माँ ताने देते हुए, मेरी जिंदगी में उसने बस बदनामी ही लाई, कभी भी परिवार का नाम ऊंचा नहीं किया। अच्छा हुआ कि वो चली गई, पता नहीं किस हाल में होगी। माँ की इन बातों में आज भी वो कड़वाहट थी जो उसने 5 साल पहले महसूस की थी। उसकी सोच में अब भी निशा के लिए जगह नहीं थी। दूसरी ओर आर्यन का परिवार, जो अपने नाम और शोहरत के लिए जाना जाता था, अब भी उसके व्यापार में जुड़ा हुआ था। उसका छोटा भाई करण, जो कि कम उम्र में ही बिजनेस में हाथ आजमाना चाहता था, अपने भाई को देखकर प्रेरणा लेता था। करण और उनके माता पिता जानते थे कि आर्यन कितनी मेहनत और लगन से अपनी दुनिया बना रहा है, लेकिन उनके बीच ये चर्चा आम थी कि आर्यन का ध्यान केवल एक ही जगह अटका हुआ था, एक अनजान लड़की पर। करण अपने माता पिता से, भाई हर तरह से परफेक्ट हैं, लेकिन वो किसी और चीज की तलाश में हैं। पिछले 5 साल से वो जैसे पूरी तरह से अपने काम में नहीं है। आर्यन के पिता, जिनका व्यक्तित्व भी कुछ सख्त और अडिग था, ये सब देखकर थोड़ा चिंतित रहते थे। उन्हें आर्यन की व्यावसायिक क्षमता पर गर्व था, लेकिन उनके दिल में ये खलिश थी कि उनका बेटा शायद अपने दिल का दर्द छुपा रहा है। उन्हें लगता था कि आर्यन अपने दिल की गहराइयों में एक अधूरा सपना जी रहा है। पिता आर्यन से, तुम्हें अपने भविष्य की सोचना चाहिए। कब तक उस अनजानी खोज में लगे रहोगे? दुनिया में आगे बढ़ना सीखो। आर्यन ने अपने पिता की बात सुनी और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, पापा, मैं अपने काम और भविष्य को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हूँ, लेकिन कभी-कभी किसी इंसान के दिल में कुछ ऐसा होता है जिसे समय खुद सुलझाता है। शायद मेरी किस्मत में भी कुछ ऐसा ही लिखा है। आर्यन के दिल में निशा की यादें आज भी ताजा थीं और उसके परिवार को ये बात महसूस हो रही थी। वे सभी समझ चुके थे कि आर्यन को उस अधूरे रिश्ते की तलाश थी। फिर भी आर्यन अपने काम में पूरी निष्ठा से लगा हुआ था और हर दिन वो अपनी ताकत और लगन से अपनी बिजनेस साम्राज्य को और ऊंचाइयों पर ले जा रहा था। आर्यन की कोशिशें जारी। आर्यन ने कभी अपनी खोज नहीं रोकी। उसने दुनिया के हर कोने में अपने सूत्र फैला दिए थे। उसकी ये जिद अब एक जुनून बन चुकी थी। उसके मन में एक उम्मीद थी कि वो एक दिन निशा से जरूर मिलेगा, चाहे वक्त कितना भी लग जाए। क्या आर्यन और निशा का मिलन होगा? क्या निशा अपने अतीत का सामना करेगी? अब आर्यन के साथ उसके परिवार के लोग भी इस रहस्यमय कहानी में शामिल हो रहे हैं। अगले एपिसोड में देखिए, जब आर्यन को निशा के जीवन का एक छोटा सा सुराग मिल जाता है